नमस्कार दर्शकों, स्पीक हेल्थ द्वारा प्रस्तुत डॉक्टर स्पीक इस कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्पीक हेल्थ एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम हमारे दर्शकों की मदद करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, पौष्टिक आहार खाएं, साथ ही साथ हम आपको कुछ सरल उपाय और एक्सपर्ट टिप्स भी देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में कई लोगों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। आज हम बात करने जा रहे हैं काले मोतियाबिंद यानी ग्लोकोमा के बारे में। क्या आपने सुना है ये क्या होता है? नहीं? तो चलिए आज हम जानते हैं, क्योंकि आज हमारे साथ इस मंच पे हैं 4 विशेषज्ञ जो हमें इसी विषय पर बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। मैं बताना चाहूंगी आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आदित्य अग्रवाल, MBBS, DOMS, मास्टर ऑफ सर्जरी, MS ऑप्थेल्मोलॉजी, डेव इंदौर, CMD आई साइट हॉस्पिटल इंदौर। सर का एक्सपीरियंस है करीबन 15 साल का, यानी 15 साल से वो ग्लोकोमा के पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर उर्वी बरहनपुरकर, MD दृष्टि नेत्रालय एंड रेटिना सेंटर, MS ऑप्थेल्मोलॉजी। डॉक्टर आपका स्वागत है। डॉक्टर मनीष पांडे, MBBS एंड MS फ्रॉम KGMC लखनऊ, ग्लोकोमा फेलो एंड फॉर्मल कंसल्टेंट एट शंकर नेत्रालय चेन्नई, करंटली डायरेक्टर ऑफ ग्लोकोमा रत्न ज्योति नेत्रालय ग्वालियर। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला, MBBS एंड MS एंड DNB डायरेक्टर ऑफ TN शुक्ला आई हॉस्पिटल। डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है। थैंक यू। आज हम जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो कि है काला मोतिया, जिसे हम अंग्रेजी में जानते हैं ग्लोकोमा। क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि ग्लोकोमा क्या है? धन्यवाद। कांचबिंद, ग्लोकोमा, काला पानी, काला मोतिया, गुजराती में झामर, ये कुछ नाम हैं जो कि सब लोग जानते तो हैं, पर इसके बारे में बहुत कुछ सच्ची जानकारी नहीं होती। ग्लोकोमा या काला मोतिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम दृष्टि का चोर भी कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि पेशेंट को ये नहीं मालूम होता कि मुझे मोतियाबिंद, ये कांचबिंद है, पर उसकी निगाह धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है और इसमें यह अंधत्व का दूसरा बड़ा कारण है। और इसमें इसे दृष्टि का चोर इसीलिए कहा जाता है कि जो दृष्टि इसमें खराब होती है वह वापस नहीं आती। प्राइमरीली इसमें आँख का प्रेशर बढ़ता है। यदि हम अपनी आँख को दबा के देखें तो उसमें एक हल्का सा कड़कपन रहता है। नॉर्मल प्रेशर 20 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी तक रहता है, पर धीरे धीरे ये आँख का प्रेशर बढ़ता है और आँख की नस को दबाता है और रेटिनल गैंग्लियल सेल्स को ये डैमेज करता है और धीरे धीरे दृष्टि कमज़ोर होने लगती है। इसके कई प्रकार होते हैं। एक प्राइमरी ग्लोकोमा होता है जो कि जिसको हम लोग 2 में डिवाइड करते हैं। मेडिकल टर्म में इसको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं और एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होता है। सेकेंडरी ग्लोकोमा मतलब कि किसी अन्य आँख की बीमारी से या फिर चोट से या कुछ दवाइयाँ हम लोग खाते हैं, स्टेरॉइड्स खाते हैं अस्थमा के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, तो ये सेकेंडरी ग्लोकोमा के कुछ कारण होते हैं। और कंजेनिटल ग्लोकोमा भी होता है जो कि करीब 50% से ज़्यादा लोगों को होता है। तो उसमें कोई सिम्टम नहीं होता, कोई लक्षण पेशेंट को नहीं होते। हल्का सा आँख में दर्द हो सकता है, आँख में भारीपन हो सकता है, चश्मे का नंबर जल्दी जल्दी बदलना, और ये कुछ सिम्टम्स हैं। पर प्राइमरीली साइलेंट इसीलिए बोलते हैं कि कोई भी सिम्टम नहीं होते हैं। ये उन लोगों को हो सकता है जिनकी उम्र 40 साल के ज़्यादा है, जिनके माता पिता को कांचबिंद है, जिन्होंने कोई आँख में चोट लगी हो तो वो सेकेंडरी ग्लोकोमा में आता है। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ये एक दूसरे कारण है जो कि रिलेटिवली हम उनको कहते हैं कि रिस्क फैक्टर से कम है। पर ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मायोपिया जिनको रहता है, चश्मा लगाते हैं माइनस नंबर का, उनको प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा होने की संभावना है। जो प्लस नंबर का चश्मा लगाते हैं 3 से ज़्यादा का, उनको एंगल क्लोजर होने की संभावना है।
तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिसको कांचबीन होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर अग्रवाल, जिस तरह से आपने बताया कि आंखों पे एक जो प्रेशर की जो तकलीफ होती है, दबाव की जो तकलीफ होती है, उसको आगे जाकर के ग्लूकोमा एक तरह से हम कह रहे हैं। तो साथ ही साथ डॉक्टर उर्वी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद का मूल कारण क्या है, किस किस वजह से ग्लूकोमा हो सकता है? आँख में एक द्रव्य है जिसे एक्वस ह्यूमर कहा जाता है जी। ये एक्वस ह्यूमर का बनना और निकासी, दो चीज़ के बीच में बैलेंस रहना चाहिए, तभी आँख का नॉर्मल सामान्य प्रेशर दबाव 17 से 20 मिलीमीटर ऑफ मरकरी बना हुआ रहता है जी। आँख में। जैसे सर ने बताया ट्रेबेकुलर मेशवर्क करके, जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दूं तो चाय गलने की अपनी छन्नी रहती है, छन्नी में छोटे छोटे छेद रहते हैं जी। जब हम चाय निकालते हैं तो नीचे से चाय गिरती है, बहुत सालों में धीरे धीरे ये छन्नी के छेद बंद हो जाते हैं। जी हाँ। फिर हम उसको फेंक देते हैं। आँख में हम ऐसा नहीं कर सकते। आँख में जो निकासी का द्वार है ट्रेबेकुलर मेशवर्क, इसके छोटे छोटे छेद समय के साथ साथ किसी कारण से बंद हो जाते हैं, तो पानी बन तो रहा है, द्रव्य बन तो रहा है, पर उसका निकास कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो प्रेशर 20-22 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा बढ़ता है। तो ऑप्टिक नर्व है पीछे जो ब्रेन की तरफ आपके सारे सेंसेशंस ले जाती है, उस पे दबाव आता है, और ऑप्टिक नर्व पे दबाव आने की वजह से आपका दृष्टि क्षेत्र किनारों की ओर से कम छोटा होने लगता है। और जैसे सेंट्रल ट्यूबुलर विजन, जब कांचबीन बहुत एडवांस स्टेज में चला जाता है तो जैसे हम एक छोटी सी ट्यूब में से देखते हैं, ऐसा विजन आता है। जैसे सर ने बताया कि बिना किसी कारण के भी वो हो सकता है, क्योंकि छन्नी वाली रचना जो है वो किसी कारण से ब्लॉक हो गई। जी जी जी। दूसरा, चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। मोतियाबिंद बहुत बढ़ जाता है, अगर उसका समय पे इलाज नहीं करते हैं तब भी कांचबीन हो सकता है। स्टेरॉइड युक्त दवाइयों का लंबे टाइम तक ड्रॉप डालने से या तो किसी और बीमारी के लिए सेवन करने से भी कांचबीन हो सकता है। तो डॉक्टर मनीष, क्या आप हमें बता सकते हैं किसी व्यक्ति को किस तरह से मालूम चल सकता है कि उनको ग्लूकोमा है या नहीं है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्राओकुलर प्रेशर या आँख का प्रेशर कितना है, उसको मेजर करना चाहिए। मेजर करने के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन सही तकनीक की विधि का इस्तेमाल करके हम उनका प्रेशर का चेक करते हैं। डॉक्टर उर्वी ने वही बात बताई, आँख के अंदर जो पानी का रास्ता है, जो कोण है वो कैसा है, तो हम लोग उसको एक टेस्ट करते हैं, गोनियोस्कोपी है, जिससे चेक करते हैं कि वो पानी का कोण जो है खुला है कि बंद है। वो देखने के बाद ही हम बता सकते हैं कि एंगल क्लोजर की तरफ है या ओपन एंगल है, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट या उनकी इलाज अलग अलग विधि पे चलता है। साथ ही साथ एक और बात बताई गई थी कि आँख के अंदर पीछे नस होती है, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं या आँख की नस बोलते हैं, जो कि दिमाग से जुड़ती है। हम लोग उसका एग्जामिनेशन भी करके देखते हैं कि उसमें काले पानी का या आँख के प्रेशर की वजह से कितना नुकसान हुआ है। और आपके जो रोशनी का घेरा है, हम लोग रोशनी की जब बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग ये 2-3 टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं कि आँख का प्रेशर कितना है, पानी का कोण कैसा है और हमारी नस की स्थिति, और उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिसको पेरीमेट्री बोलते हैं। क्या इसी के साथ साथ मैं जानना चाहूंगी क्या क्या अड़चने आती हैं डॉक्टर शुक्ला, अगर मालूम करना है किसी व्यक्ति को ग्लूकोमा है तो? जैसा कि बाकी डॉक्टर्स ने बताया है, सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि क्योंकि ये एक छुपा हुआ चोर है जी, तो आपको पता नहीं है कि चोरी क्या हो रही है और चोर कौन है। तो आपके किनारे की रोशनी कम हो रही है और कौन चुरा रहा है आपको ये भी नहीं मालूम है। बहुत देर बाद आपको समझ में आएगी कि ये चीज़ गायब हो गई है। यही चीज़ कांचबीन में होती है, जिसको हम ग्लूकोमा बोलते हैं। मेरा अगला सवाल यही था आपसे कि ये फैमिली हिस्ट्री यानी विरासत में मिलने वाली एक जो चीज़ है जी, जी। कि कितना पॉसिबल है कि अगर आपके परिवार में किसी को ग्लूकोमा है तो कितना पॉसिबल है कि आपको भी ये चीज़ हो सकती है? विदेशों में ये स्टडी की गई है और ये देखा गया है कि यदि माता पिता को है तो बच्चों को कांचबीन साधारण पॉपुलेशन के मुकाबले 9 गुना ज़्यादा होने की संभावनाएं हैं। डॉक्टर उर्वी, एक अलग क्वेश्चन है मेरा आपसे। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जिस तरह से फैमिली हिस्ट्री के बारे में हमने बात की, लेकिन अगर किसी के परिवार में इस तरह की कोई भी हिस्ट्री नहीं है या नहीं रही है तो भी ग्लूकोमा की स्क्रीनिंग या जांच कराना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हमने बोला ग्लूकोमा कांचबीन साइलेंट किलर है, तो मरीज़ को तो कोई लक्षण है नहीं, मरीज़ अपने पास आएगा नहीं। तो हमें हमारा कहना यह है कि 40 से ज़्यादा उम्र वाले सब लोगों को कम से कम साल में एक बार आंखों के नियमित रूप से जांच करानी चाहिए।
40 से कम उम्र वाले लोगों को कम से कम साल में 2 बार एक रूटीन चेकअप कराना चाहिए। जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको भी रेगुलर तौर पे आंखों की जांच कम से कम साल में 1 बार करनी चाहिए। डॉक्टर अग्रवाल, ग्लोकोमा का इलाज क्या है? एक बार डायग्नोसिस हो जाता है, एक बार उसको कैटेगराइज कर देते हैं किस प्रकार का ग्लूकोमा है, जी हाँ। देन वी डिसाइड कि कौन सा ट्रीटमेंट इसके लिए है। मोटे तौर पे कांचबिंद का इलाज जो है ड्रॉप्स डालने से होता है। उससे हमारा प्रेशर जो पेशेंट के लिए उपयुक्त है यदि अचीव कर लेते हैं तो ड्रॉप्स हम लोग चालू करते हैं और कई प्रकार की दवाइयाँ आती हैं। मुख्य चीज़ ये है कि ड्रॉप्स रेगुलरली डालना चाहिए, उसको कंप्लायंस एंड एडेरेंस बोलते हैं हमारी भाषा में। उस दवा के डालते हुए उसका प्रेशर ठीक है कि नहीं ये उसको कराना चाहिए। दवाई किसी भी हालत में बंद नहीं करना चाहिए। क्या आप में से किसी के पास ऐसा कोई मरीज आया है जिसको आपने कुछ ज्यादा ही काउंसलिंग दी हो? कभी कोई ऐसा कोई केस है जहाँ जो आप हमसे डिस्कस करना चाहेंगे? मेरा एक कहना है कि ये मरीज बहुत डर जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कांचबिंद है, पूछेंगे मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, टीवी देख सकता हूँ कि नहीं, ये कर सकता हूँ कि नहीं। तो उनका डर निकालना बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रूटीन लाइफ आराम से जैसे जीते हैं वैसे जी सकते हैं। बस आपको रेगुलर जो डॉक्टर ने आपको बताया है उस हिसाब से दवाई डालनी है, रेगुलर इंटरवल पे आंखों की जांच के लिए आना है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन से उन्हें मक्कम बनाना ज़रूरी है। जी हाँ। कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, दवाई आप रेगुलर रूप से लो, आपकी बीमारी धीरे धीरे कंट्रोल में रहेगी और आपकी ज़िंदगी स्मूथली चलेगी। और रिसेंट अभी 5-6 साल से जो अल्टरनेटिव थेरेपी होती है उसमें हम लोग बोलते हैं कि जीवन शैली सुधारना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो गया। और जीवन शैली में न केवल फिजिकल जीवन शैली पर मानसिक जीवन शैली भी। तो देर आर स्टडीज जो बताती हैं कि रिलैक्स रहना, योगासन करना, नियमित वॉक करना, म्यूजिक सुनना, रिलैक्सेशन की कोई भी एक्सरसाइज आप जिस तरह से रिलैक्स होते हैं, यदि आप गार्डनिंग करने से रिलैक्स होते हैं तो आप गार्डनिंग करिए। सर, अवेयरनेस की आपने बात की तो मैं जानना चाहूंगी, जैसे अगर 100 लोगों की हम बात करें तो 100 में से कितने लोग जानते हैं ग्लूकोमा के बारे में? आज जैसे कैटरैक्ट यानी मोतिया के बारे में हर घर में पता है कि ये चीज होती है, लेकिन अगर 100 लोगों की संख्या में कितने लोगों को पता है इस तरह की भी बीमारी होती है? बहुत कम। आई थिंक मुझे लगता है 10 से 15%, बहुत ज्यादा 20%। और वो भी इसलिए क्योंकि किसी न किसी रिश्तेदार को ये हुआ है इसलिए पता है। नहीं तो ग्लूकोमा क्या होता है, कांचबिंद क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। वो सीधा यही बोलते हैं, बिंद मतलब सिर्फ नजर कम होना और मेरा ऑपरेशन होगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। जब बोला जाता है मोतियाबिंद अलग है, कांचियाबिंद या ग्लूकोमा काला मोतिया अलग है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। डॉक्टर्स, अब हम हमारे कार्यक्रम के अंत की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो इसी के साथ साथ आप कोई आखिरी संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को ग्लूकोमा के बारे में? मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ग्लूकोमा से डरे नहीं। एक 40 साल के बाद अपने एक नियमित जांच कराएं। हाई रिस्क ग्रुप जिसमें कि ये आता है कि जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, माता पिता भाई बहन का ग्लूकोमा है, वो नियमित अपनी जांच एक प्रशिक्षित नेत्र रोग विशेषज्ञ से करवाएं। जिन्हें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, माइग्रेन है, वेस्कुलर डिसीजेज हैं, वो भी हाई रिस्क में आते हैं। वो लोग स्पेशली हर साल अपनी आँख का प्रेशर नपवाएं, अपनी आँख का जो फंडस में ऑप्टिक नर्व इवैल्यूएशन कराएं। जिन्हें कांचबिंद है ऑलरेडी वो नियमित दवाई डालें और दवाई डालते हुए अपना प्रेशर चेक करवाएं कम से कम 3 महीने में। एक कंप्लीट आई चेकअप जिसमें कि गोनियोस्कोपी, ओसीटी, फील्ड ऑफ विजन हम लोग सब करते हैं, साल में एक बार ज़रूर करवाएं। यदि लेज़र या दूसरी सर्जरी के लिए बोला गया है तो वो एक नेक्स्ट स्टेप पे हमें जाना पड़ेगा। एक नियमित जीवन शैली, खुश रहें, प्रसन्न रहें, योगासन करें, घूमने जाएं, अपनी हॉबीज़ को परस्यू करें और आहार का विशेष ध्यान दें। हरी साग सब्जियाँ, मौसम का फल, प्रोटीन्स, विटामिन ए, सी, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सब इनका उपयोग करें। तो डॉक्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपने ग्लूकोमा के बारे में इतनी सारी बातें हमें बताई। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को ये सारी जानकारी बहुत ही काम आने वाली है और अगली बार आपके परिवार में किसी को भी अगर आंखों को लेकर कोई भी परेशानी हो और वो व्यक्ति 40 वर्ष के ऊपर के हैं तो आपको पता है कि आपको अब क्या करना है।
डॉक्टर्स, एक बार फिर से आपका धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।